आज हम आपको सिखाने आए हैं, आज हम आपको बताने आए हैं कि भैया क्लास 8 में हो, छोटे छोटे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, अभी आप पढ़ना सीख रहे हो, क्योंकि आने वाले टाइम में क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th इतने खतरनाक 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 से नाम आ रहा है, और ये सभी नाम आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाले हैं। तो आने वाले समय में क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और कॉलेज भी है। क्लास 8th में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्लास 8th में जरा भी ठंड लगती है ना तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ओ माय गॉड सर, क्या करें? तो आज हम यही सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कवर बैकलॉग को कैसे कवर करें, मतलब किस तरह से बैकलॉग। भैया मैंने एक अलग सर का डायलॉग सुना था कि बैकलॉग रक्त बीज के समान होता है। अगर एक लेक्चर छूट गया ना तो वो ऐसे कई लेक्चर्स को खड़ा कर देगा जो कि कभी खत्म ही नहीं। एक लेक्चर छूटा, अगला लेक्चर वो छुड़वा देगा, दूसरा लेक्चर छूटा, तीसरा लेक्चर का भी बैकलॉग हो जाएगा। आपको पता है बैकलॉग कैसे? अभी भी कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे जो कह रहे होंगे सर बैकलॉग हो गया, सर हमारा एक लेक्चर मिस हो गया। कुछ लोग जानकर करते होंगे, हे कौन पढ़े, क्या करेंगे पढ़कर, बैकलॉग हो गया अब क्या करेंगे, बैकलॉग को दूर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बैकलॉग हो गया अब क्या करें। तो भैया इसी बात को जो पीडब्ल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपकी भावनाओं को समझता है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपके जज्बातों को समझता है। मुझे अभी टीम से मैसेज आया कि सर काफी बच्चों का बैकलॉग है, उन्हें गाइड करिए ना कि उन्हें किस तरह से बैकलॉग कवर करना है। सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से, आज हम वही बात करने वाले हैं। बैकलॉग अक्सर मस्ती के कारण, अरे यार आज नींद आ रही है, आज हम सो जाते हैं, आज की क्लास मिस कर लेते, तो ओ भाई कल की क्लास अटेंड करने बैठे, कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, आज मन नहीं है पढ़ने का, आज की क्लास मिस कर लेते हैं, अब कल की क्लास करने बैठे कुछ समझ ही नहीं आया। एक डाउट पूरे लेक्चर को बर्बाद कर सकता है, एक डाउट पूरे चैप्टर को बर्बाद कर सकता है, एक डाउट हमारे पढ़ने के तरीके को खराब कर सकता है। एक डाउट याद रखना, एक भी टॉपिक में डाउट हुआ तो आने वाले कई टॉपिक में वो डाउट प्रारंभ हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो भाई साहब याद रखना, बैकलॉग को कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, ठीक है। टाइम मतलब टाइम का यूज कैसे करें, ठीक है, टाइम का प्रॉपर उपयोग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब भाई अधिकतर बच्चों का कहना यही होता है कि सर बड़ा दुख है हमारी जिंदगी में, सुबह 6 बजे उठो, 10 पराठे खाओ, खाने के बाद कपड़े बदलो, नहाओ, उसके बाद 7 बजे स्कूल के लिए भाग जाओ, फिर वहां से 1 बजे आओ, 6 घंटे सो, फिर 6 घंटे तो जा 4 घंटे सो, 4 घंटे सोने के बाद 4 बजे से 4:30 बजे से पीडब्ल्यू की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाती हैं, 7:30 बज जाता है, सर फिर हम थक गए, फिर हमें अनुपमा ही तो देखना है, फिर हमें टीवी सीरियल भी तो इसमें रात हो गई, हम सो गए, एसी डेली लाइफ चलाओगे ना, खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, 8th क्लास, मैं हर बार कहता हूं 8th क्लास आपको पढ़ना सिखाती है, 9th 10th क्लास आपको मेहनत करना सिखाती है, ठीक है। कैसे आप टाइम का प्रॉपर उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप टाइम का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। आपको अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लीप साइकिल, ठीक है। टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लीप साइकिल। आप सो तो रहे हो लेकिन नहीं सो रहे हो, ऐसा अक्सर होता है ना, सो तो रहे हो आप नहीं सो रहे हो। मैंने अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि सर हम सुबह 6 बजे उठे, पर दिन में 4 घंटे सो गए, उसमें भी हम थक गए। काफी बच्चे मैंने देखे हैं जो 4-5 घंटे में अपनी नींद प्रॉपर पूरी कर लेते हैं। अब जब उनकी नींद प्रॉपर हो गई तो उनको पढ़ने में मन लगता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और जब उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना तो उनके बैकलॉग कम होने के चांसेस ही होते हैं, ठीक है। तो पहला, आपको टाइम का प्रॉपर यूज आना चाहिए। टाइम का प्रॉपर यूज कैसे? सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल को प्रॉपर एडजस्ट करो, ठीक है। आपको 12 घंटे की सोने की जरूरत ही नहीं है, आप अगर 6-7 घंटे भी सोचे हो ना तो दैट इज एनफ, है ना। एक बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दैट मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। आप ये मत बोलना कि सर मैं तो गर्ल हूं, सिर्फ मैन को बनाते, नहीं, है ना। मतलब आप जल्दी सो और जल्दी उठो, ठीक है। तो ये आपकी लाइफस्टाइल को हेल्थी, वेल्थी एंड फिट बनाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्लीप साइकिल। आप प्रॉपर 7 घंटे की नींद लीजिए, रात को 11 बजे किसी भी हाल में सो जाइए और सुबह 6 बजे उठ जाइए। अगर आप 11 से 6 की नींद कर लेते हो तो लिटरली आपको दोबारा लेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल है। आप प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल मतलब आपने 24 में से 7 घंटे तो यहाँ दे दिए, बचे आपके 17 घंटे। 17 घंटे में से 7 घंटा स्कूल, 10 घंटे अभी भी हैं। 10 घंटे में से 3 घंटे हम ले लेते हैं,
और 3 घंटे के बाद 2 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी कर लो कि 5 घंटे मौज मारो, कोई नहीं रोकने वाला। यही आपका टाइम मैनेजमेंट का मूल मंत्र है, ठीक है। आप रेगुलर 2.5 घंटे की क्लास अटेंड करते हो, कितनी? लगभग 2.5 घंटे की क्लास आप अटेंड करते हो। अगर आप 2.5 घंटे की क्लास अटेंड कर रहे हो, उसके बाद भी सोशल मीडिया चलाना है, उसके बाद भी 2 घंटा तुमको क्या करना है? फोन चलाना है, गेमिंग खेलना है। खराब कर रहे हो अपनी आंखों को, अपने शरीर को। हमारा शरीर जो है ना, इन सब के लिए नहीं बना। अरे 1 घंटा रेगुलर एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो ना, दौड़ लगाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, दोस्तों को मारो पीटो। नहीं, ऐसा नहीं करना। बैड बॉय है ना, बैड गर्ल, ऐसा नहीं। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलो, दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलो, दोस्तों के साथ अंताक्षरी खेलो, दोस्तों के साथ खो खो खेलो, वट एवर जो गेम आपको पसंद है, लेकिन 1 घंटा अपने फ्रेंड के साथ मस्ती मारो ना यार। यही तो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका स्क्रीन टाइम 3-2.5 घंटा आप ऑलरेडी क्लासेस देख रहे हो यार, 2-2.5 घंटा आपका, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होगा, और आपका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होगा तो आपका बैकलॉग खत्म होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा वो। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, और जब आपने पढ़ने में मजा आया, वही तो आपको खुद ब खुद नींद 4:30 बजे क्लास है ना, 4 बजे आप उठकर बैठ जाओगे, अरे यार आज क्लास, आज आकाश सर की क्लास है, आस्था मैम की क्लास है, रिया मैम की क्लास है, आज प्रिंस सर की क्लास है। आप तुरंत खड़े हो जाओगे वहां पर क्लास को अटेंड करने, क्योंकि आपका मन लग जाता है, ठीक है। दूसरा, आपको आपके शरीर को भोजन देना पड़ता है। भोजन एक्ट लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए भोजन जो होता है ना, फ्यूल की तरह एक्ट करता है। आपके शरीर को अच्छा फ्यूल दोगे, अच्छा एक्ट करेगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन अगर आप रोज जंक फूड खाओगे, रोज तला फला खाओगे, तो गड़बड़ तो होगी, परेशानी तो होगी। तो हेल्थी डाइट लेना बहुत आवश्यक है। हमारा ध्यान, हमारा मन भटकना नहीं चाहिए बेटा। हम 8th क्लास के बच्चे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मस्ती करेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे। मस्ती करना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन स्टिल आई एंजॉय, मतलब मैं मस्ती करता हूँ दोस्तों के साथ, सबको परेशान करना, क्योंकि आई नो आने वाले टाइम में मैं चला जाऊँगा इस दुनिया से। कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा मैं चला जाऊंगा दुनिया से, क्या ले जाऊंगा, क्या दे जाऊंगा। तो अपना ध्यान और मन पहले तो पढ़ाई की तरफ लगाओ। आप अपने मन को काबू करो, अपने दिमाग से सेट करो कि नहीं भाई हमें पढ़ना है। और जब आपने पढ़ने और ध्यान लगाने का सोच लिया ना, तो आपके बैकलॉग कभी होगा ही नहीं। आप रोज ऑटोमेटिकली मन से क्लास अटेंड करोगे। अच्छा, एक आपको चीट ट्रिक दूं, मतलब थोड़ी सी चीट ट्रिक दे रहा हूँ, किसी को बताना मत। अगर इन केस बैकलॉग हो गया, बोलना मत किसी से कि मैंने बोला है। अगर इन केस बैकलॉग हो गया तो कोशिश करो कि उससे अभी, मतलब पुराने लेक्चर को 1.5x पर देखकर उन्हें खत्म कर दो। लेकिन ये बात है कि उससे थोड़ी सी एफिशिएंसी कम जरूर होती है। आप सोचो, एक बच्चा पूरा डिटेल में जो नॉर्मल स्पीड है उसमें देखकर, और आप तेजी में देखकर आए हो, तो अंतर तो रहेगा। तो फर्क और अंतर को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? फर्क और अंतर को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी सी तेज स्पीड में उस लेक्चर को देखना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉमिस के साथ, खुद के साथ एक प्रॉमिस करना है, ठीक है। आप चाहे उमंग के हो, चाहे उमंग 2.0 के हो, चाहे चैंप के हो, चाहे जुनून के हो, किसी भी बैच के हो, याद रखना बैकलॉग खत्म अभी करो किसी तरह से, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। हर क्लास को देखने के लिए आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, अपने आप से वादा करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अपने आप पे जीत पा लेता है, जो अपने आप से पंक्चुअल हो जाता है, उससे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा, बैकलॉग क्लियर करने के लिए छोटी छोटी स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं। और बैकलॉग आलस से तो मत करो यार कभी खत्म, मतलब कोई भी लेक्चर आलस के कारण तो छोड़ो मत। अगर कोई मजबूरी है, कोई कारण है, तो फिर छोड़ना फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन आलस के कारण तो लेक्चर छोड़ना ये पाप है, ये कतई पाप है। तो टाइम का प्रॉपर यूज, स्लीप साइकिल प्रॉपर, लेस स्क्रीन टाइम, प्रॉपर हेल्दी डाइट, बच्चों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ थोड़ा खेल कूद करना बहुत अच्छा है। और अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को सोच के बिठा लो कि भाई तुझको पढ़ना है, तुझको पढ़ना है, तुझको पढ़ना है, तुझको सीखना है। अगर आपने अपने मन को काबू कर लिया, और अभी अगर इनकेस बैकलॉग है तो थोड़ी सी सेटिंग कर लेना, ठीक है। लेकिन इस बात को अपने आप से प्रॉमिस कर कि अगली बार ऐसी गलती दोबारा हमसे नहीं होगी। तो इन प्यारी प्यारी बातों को आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अपन रेगुलर क्लास में और भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। टेक केयर बच्चों, बाय, टेक केयर बच्चों।